नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज। सभी युवा घर से बाहर निकलें और रोजगार प्राप्त करें। हम आपदा से उत्सव की ओर बढ़े हैं और अब रोजगार उत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। दशहरा उत्सव कामयाब हुआ है और हमारे युवा रोजगार मेले को भी कामयाब करेंगे और अपनी आर्थिकी को मजबूत करेंगे। यह बात विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देवभूमि कुल्लू में दशहरा उत्सव के बाद अब 15 अक्टूबर को रोजगार मेला लग रहा है। इस रोजगार मेले में 1522 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस रोजगार मेले में बड़ी बड़ी 32 कंपनियां आ रही हैं और अकेली सिस कंपनी ही 300 युवाओं को रोजगार दे रही है, जबकि आईटीआई के 600 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहा कि इस रोजगार मेले में सभी युवाओं को भाग लेना चाहिए और अपना भविष्य बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये रोजगार मेला रथ मैदान कुल्लू में आयोजित होगा और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगा, लेकिन युवाओं को सुबह मेले में आकर अपना पंजीकरण करना होगा। उन्होंने कहा कि जो युवा रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं वे ऑनलाइन पंजीकरण करवा लें। उन्होंने कहा कि आयु 18 से 40 वर्ष तक रहेगी, जबकि कुछ कंपनियों को 18 से 35 वर्ष ही चाहिए। उन्होंने कहा कि मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएट, एमए, बीए और आईटीआई के छात्र भी इस मेले में भाग ले सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी आप लोग हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम दशहरा का अभी उत्सव, जो देवी देवताओं का उत्सव है, वो दशहरा का 8 अक्टूबर को ख़त्म हुआ है और उसके बाद जो अब व्यापार मेला कुल्लू में चल रहा है। लेकिन कहते हैं, जैसे हमने इस बार कहा था कि आपदा से उत्सव की ओर, अब आपदा से उत्सव की ओर देव परंपरा का निर्वहन करने के बाद और अब हम बढ़ रहे हैं रोजगार की ओर। जो युवा दशहरे में हमने स्थानीय कलाकारों को मौका दिया, सभी देवी देवताओं को बेहतरीन सुविधा देने की कोशिश की, जिसके लिए हमने रेडी फड़ी नहीं लगाई। इतने नए नए देवते आए, बहुत बहुत सालों के बाद आए, उनको खुला नाटी डालने के लिए और देवड़ुओं को मैदान में बैठने की जगह मुहैया करवाई। बेशक उसके लिए दशहरा कमेटी को बहुत नुकसान जो रेवेन्यू पर झेलना पड़ता है, लेकिन नुकसान जहाँ देव परंपरा आती है, जहाँ स्थानीय परंपरा की बात आती है, हमारे लिए कोई पैसा मायने नहीं रखते या नुकसान मायने नहीं रखता। मैं जानता हूँ बहुत सारे मेरे शुभ चिंतक भी हैं जो हमेशा बोलते हैं ना, आपदा में अवसर भी ढूंढते हैं और दशहरे में भी अवसर ढूंढ रहे थे। कोई कुछ गौ रक्षा के नाम से कर रहे थे कि उन्होंने पूरे दशहरे से पहले जो गौएं या पशुधन यहाँ से हटाने की बात कही थी, उसको लेकर बखेड़ा खड़ा किया। कुछ लोगों ने और तरह से इसको चेहरे चिन्हित हो चुके हैं जो समाज को उकसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। हम युवाओं को रोजगार का मेला दशहरे के साथ जोड़ा है। दशहरे में देव परंपरा के साथ अब रोजगार मेला मेरे साथ यहाँ पे जो है हमारे रोजगार के अफसर हैं, अक्षय कुमार जी हैं, इनके ऑफिस से पूरी टीम है, और गोपाल कृष्ण मन जी हमारे कुल्लू शहर के, और संजय गुप्ता जी हमारे पार्टी के जो प्रवक्ता भी हैं और आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। मैं बहुत छोटे से अंतराल में हमने जो दशहरा कमेटी की तरफ से और श्रम और रोजगार विभाग की तरफ से एक रोजगार मेला युवाओं के लिए, कुल्लू के युवाओं के लिए, जो बोनाफाइड हिमाचली जो युवा है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इसमें लाहौल के भी आएंगे, द्रंग क्षेत्र से भी आएंगे, बाड़ी चौकी क्षेत्र से भी आएंगे, कोई ऐसा नहीं है, और सबके लिए एक मौका है। लेकिन मौका है तो इस मौके को सबको अपना जो है युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ। अगर वो रोजगार पाने का आज तक का सबसे बड़ा अवसर है, 1522 पदों की यहाँ पे, ये तो अभी तक है, शाम तक ये बढ़ेंगे, ये गिनती 1600 से अधिक होगी। तो इतने जो पद यहाँ पे भरे जाने हैं, इसमें मैं आपके साथ सूची शेयर करूँगा। इसमें हमारी कुछ लोकल कंपनीज भी है, हिमाचल की सारी कंपनीज है, और लेकिन एक मैं हमारे हिमाचल के और कुल्लू के युवाओं से एक आह्वान करना चाहता हूँ। हमने भी ज़िंदगी में अगर कुछ पाया है तो घर से बाहर निकल के पाया है। तो जब बोलते हैं ना, जब युवा हो, युवती हो, घर से बाहर निकले। आज के दिन में क्या है, अगर यहाँ से हमारे को बद्दी भी जाना है,
बद्दी कुल्लू से कितना लगता है, 3-4 घंटे में बद्दी पहुंच जाते हैं। शिमला दूर है, बद्दी नज़दीक है। तो ऐसे में अगर आप चंबा जाना, मैं अगर नौकरी किसी को करनी तो चंबा कांगड़ा दूर है तो बद्दी नज़दीक है। तो अब कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई, तो ऐसे में कृपया करके वही पूरा मौका है नौजवानों के लिए कि टोटल कंपनीज 32 अभी तक रजिस्टर हुई है और उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने बता दिया आपको, 1522 पद है, जिसमें जो सेक्टर है सबसे बड़ा इस बारी जो है उपलब्धि है कि हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज है, जिसमें कि 10वीं और +2 के बच्चे बड़ा रुझान रहता है। इसमें जो पे पैकेज भी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी जो शुरुआती तौर पे है 17,500 से 22,000 तक का है। तो वो है जो है 450 पद है इसके लिए, 450 पद एक बहुत बड़ी बात है ये। उसके साथ में टेक्निकल स्टाफ इन इंडस्ट्री, जिसमें डिप्लोमा धारक ITI इन सब के लिए होगा, ये 650 पद है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिसमें हमारे लोकल भी है और भी है, तो इसमें जो है 33 पद है, और रिटेल सेक्टर में 30 पद है, और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, वैसे तो हमारा क्षेत्र पर्यटन और जो है मेहमान नवाजी के लिए बहुत सारे यहाँ पे है, लोगों ने खुद भी अपने होम स्टेज बना रखे, वो भी तो एक रोज़गार अपने लिए मुहैया कर रहे हैं, लेकिन इसमें 30 पद है। और बाकी स्टाफ नर्स, मशीन ऑपरेटर, हेल्पर ये है। और इसमें जो हमारे कुछ एक स्टॉल जो लगेंगे, ये सारा रथ मैदान है ना, पूरा रथ मैदान में जो रखा गया है, ढालपुर के जो रथ मैदान में बड़ा रोजगार मेला दशहरा कमेटी और श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से, हिमाचल सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है एक आदेश थे कि गद्वार पे रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे मेलों का आयोजन दशहरे के साथ जोड़ा गया है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि दशहरा कमेटी के लिए है कि इसके वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के कितनी स्कॉलरशिप स्कीम्स है उसका भी स्टॉल लगेगा, बैंकिंग सेक्टर में कितने हैं वो उसका भी जो सर्विसेज है उसका भी स्टॉल लगेगा, और टूरिज्म और ये हमारे जो है अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इसका भी वहाँ पे लगेगा कि क्या क्या हमारे कोर्सेज है जिनको करने के बाद लोग अपना रोजगार कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग है, राफ्टिंग है, गाइड्स का है, ट्रैकिंग है, ये सारी बातें वहाँ पे होगी।